आइए दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक और वो है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे प्रॉपर्टीज़ हमारे पास दो है, एक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल मीन्स तो बता ही दिया था कि जो हम बाहर से देख के पता कर सके, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कलर, ऑर्डर, ये सब क्या है, उसका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स होता है कोई भी चीज़ है वो केमिकली किस तरीके से किसी और के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, केमिकली किसी और के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है, तो वो रिएक्शन करने को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हमें देखना है किसका रिएक्शन, एसिड और बेस का। यानी एसिड और बेस किसी और के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है, उसी को हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो टॉपिक का मतलब समझ में आ गया कि इस टॉपिक के अंदर कहीं ना कहीं हम ये जानने वाले हैं कि एसिड और बेस किस तरीके से किसी और के साथ रिएक्शन करता है, यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो आइए देखते हैं इसके बाद का टॉपिक है एसिड्स बेसिस इन लेबोरेटरी, कि हमारे लेबोरेटरी में कौन कौन से एसिड्स हैं। तो ये देखने के लिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है, और वो एक्टिविटी देखिए क्या है, कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। तो कह रहा है ये सारे जो सैंपल है ये नीचे दे रखा है, फॉलोइंग मतलब नीचे दे रखा है, तो इनको कलेक्ट करना है अपने साइंस लैब से। तो आइए आगे देखते हैं वो कौन कौन सा केमिकल है। वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको बोलते हैं HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3, एसिटिक एसिड, CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, और ये देखिए OH के बाहर दो लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, यानी OH के बाहर दो। फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम मीन्स K, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH, तो हो गया KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम के लिए हो गया Mg, हाइड्रोक्साइड के लिए हो गया OH होल ट्वाइस। फिर उसके बाद हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो NH4OH। क्लियर हुआ। तो ये सैंपल हमें अपने लैब से कलेक्ट करना है। और यहाँ से थोड़ा अगर आयनिक फॉर्म में आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, हाइड्रोजन के पास होता है एक प्लस, Cl के पास होता है एक माइनस। तो बताइए कितने H और कितने Cl आएगा, सिंपली एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो एक Cl माइनस और इसके पास प्लस, फिर दोनों अट्रैक्शन, यानी बन गया HCl। सेम इसी तरीके से H2SO4 में देखिए, H2SO4 में क्या हो जाएगा, SO4 के पास क्या बताया था, SO4 के पास होता है 2 माइनस और H के पास होता है एक प्लस। तो देखिए SO4 इस पूरे ग्रुप को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक हाइड्रोजन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर हुआ, तभी ये स्टेबल होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2H प्लस आएंगे। क्लियर हुआ, तो कितने हो गए, 2H प्लस फिर एक SO4 माइनस, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, H2SO4। सेम इसी तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड में हाइड्रोजन अलग एक प्लस और NO3 एक अलग से माइनस, तो अगेन एक इसको नेगेटिव चाहिए तो एक ही हाइड्रोजन देके पूरा कर देगा। क्लियर हुआ। फिर इस तरीके से CH3COOH में क्या होता है, देखिए Ca हो जाएगा आपका CH3COO, पूरा एक अलग से नेगेटिव और एक H प्लस। क्लियर हुआ, तो ये हो गया। देखिए इस पूरे ग्रुप को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इधर एक हाइड्रोजन अकेला एक प्लस है। क्लियर हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो फाइनली कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3COOH, फिर उसके बाद NaOH। तो ये देखिए सारी चीज़ें ना आप याद कर लीजिए किसके पास कितना चार्ज होता है। तो Na के ऊपर होता है एक प्लस, OH के ऊपर होता है एक माइनस, कंपाउंड क्या बन जाएगा, NaOH। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अगेन देखिए मैग्नीशियम, अच्छा उसके बाद आ रहा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम के ऊपर देखिए 2 प्लस चार्ज होता है, कैल्शियम के ऊपर कितना होता है, 2 प्लस चार्ज, और एक OH के पास होता है एक माइनस चार्ज। क्लियर हुआ। तो देखिए एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तभी 2 प्लस आएगा, लेकिन एक OH सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो बताइए जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये
तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कितने OH चाहिए, एक तो H ये हो गया और एक OH अलग से आएगा, तो यानी क्या हो जाएगा Ca और 2 बार OH। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये CaOH होल ट्वाइस लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, एक Ca और एक Ca2 प्लस और एक OH माइनस और एक OH माइनस, क्लियर हुआ, यानी OH2 और एक Ca, तो ये हो गया CaOH होल ट्वाइस। फिर इस तरीके से KOH अगेन, तो KOH में क्या हो जाएगा, K प्लस OH माइनस, तो देखिए एक एक आ रहा है, फिर KOH हो जाएगा। सेम उसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम में Mg होता है 2 प्लस और OH होता है 1 माइनस। तो बताइए क्या MgOH यहाँ 2 की जगह 3 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक Mg 2 देगा, तो 2 को लेने के लिए 2 आएंगे OH, तो क्या बन जाएगा MgOH होल ट्वाइस, क्लियर हुआ। हाइड्रोक्साइड मीन्स याद रखना है OH, तो कहीं पे भी हाइड्रोक्साइड आए, आपको अगर उसके पहले वाला आयनिक पता है तो आप ऑटोमेटिक याद रख सकते हैं कि OH के आगे कितना 2 लगाना है, 3 लगाना है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको रटना पड़ेगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स MgOH होल ट्वाइस, ये चीज़ आपको रटना पड़ेगा। अगर आप समझ लेंगे तो आप बिना रटे काम चला सकते हैं। कैसे, जैसे मैग्नीशियम मीन्स Mg, क्लियर हुआ। अब हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, तो 2 प्लस चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड मीन्स OH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड मीन्स क्या हो गया OH, तो 2 को लेने के लिए 2H आएगा, तो ये हो गया MgOH होल ट्वाइस, क्लियर हुआ। सेम इसी तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, देखिए NH4, तो NH4 जो टोटल है इसके ऊपर होता है 1 प्लस चार्ज, और इधर 1 इलेक्ट्रॉन ये पूरा दे देगा, पूरा ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। उसके बाद OH के ऊपर 1 माइनस, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा NH4OH। तो ये तो मैंने आपको आयनिक के फॉर्म में तोड़ के बता दिया। तो ये जो भी चीज़ें मैं बताया वो सारा आयनिक कंपाउंड के हैं, ठीक है, कि जो भी अगर पानी डालेंगे तो सारे इस तरीके से आयंस के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अभी हमने कोवलेंट वाले कंपाउंड के बारे में डिस्कस नहीं किया, तो वो हम तब देखेंगे जब आगे हमारा जहाँ पे भी मतलब हमारा बॉन्डिंग वाला चैप्टर आएगा, क्लियर हुआ। तो चलिए आगे देखते फिर क्या कह रहा है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर्स, क्लियर हुआ। तो कह रहा है कि ये जो भी हमने कंपाउंड लिया इन सबको वॉच ग्लास, मतलब वही जो ऊपर में देखा था ऐसा छोटे छोटे कांच का कटोरी था, तो उस वॉच ग्लास में सबको लेना है और उसके बाद उनका टेस्ट करना है। क्या करना है, इनका क्या करना है, केमिकली टेस्ट करना है, ठीक है, सब में। और वो प्रोसेस क्या क्या है जिसके थ्रू टेस्ट करना है, देखिए व्हाट चेंज इन द कलर डिड यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस। तो कह रहा है जो रेड लिटमस है उस रेड लिटमस के थ्रू क्या क्या चेंजेस आया, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लू लिटमस से क्या क्या चेंजेस आया, फिनोप्थिलीन से क्या क्या चेंजेस आया, मिथाइल ऑरेंज से क्या क्या चेंजेस आया। मतलब सारे जो भी हम वॉच ग्लास में लेंगे ना, सब में ये इंडिकेटर डालना है। इंडिकेटर मतलब ये अपने कलर चेंज के थ्रू दिखा देगा कि ये एसिड है या फिर बेस है, क्लियर हुआ। तो वो चीज़ों को ये रहा आपके सामने दे रखा है टेबल, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है। तो सैंपल आपने कौन कौन सा लिया, कि NaOH लिया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है। फिर उसके बाद रेड लिटमस डालने से क्या हुआ, ब्लू लिटमस से क्या हुआ, फिनोप्थिलीन डालने से क्या हुआ और मिथाइल ऑरेंज से क्या हुआ, इन सारे सॉल्यूशन पे क्या क्या कलर आया, तो वो कलर आपको यहाँ पे लिखना है, क्लियर हुआ। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेसिक बाय चेंज इन कलर, क्लियर हुआ। तो ये जो भी सब्सटेंस है ये कलर चेंज के थ्रू दिखाता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो कौन कौन सा है, क्लियर हुआ, एसिड है या फिर बेस है, कि जो भी है इनमें से कौन कौन सा एसिड है कौन कौन सा बेस है। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो कह रहा है कुछ हमारे पास ऐसा भी सब्सटेंस है, ऑर्डर मतलब खुशबू, वो खुशबू चेंज के जरिए, या वो खुशबू कह लीजिए, बदबू कह लीजिए, जो भी है, मतलब जो भी हम सूंघ के पता करें उसको बोलते हैं ऑर्डर। तो हम सूंघ के पता कर सकते हैं कि एसिडिक है या फिर बेसिक है, क्योंकि उनका जो ऑर्डर है यानी खुशबू है वो चेंज हो जाता है एसिडिक और बेस में। तो हमें पता होना चाहिए कि एसिडिक में कौन सा खुशबू होता है और बेसिक में कौन सा खुशबू होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इन सब का एक एक करके बताऊं तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्लियर हुआ। तो आप आराम से
एक एक करके गूगल पे चेक कर लीजिएगा कि किसका कलर किस में क्या होता है, तो आप आराम से उसको पता कर लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, कि एसिड का कलर मतलब रेड लिटमस डालने पे एसिड का क्या कलर होता है, ब्लू का क्या कलर होता है, या फिर फिनोप्थिलीन का क्या कलर होता है, मिथाइल ऑरेंज के एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप गूगल से पता कर सकते हैं, आराम से ईजिली मिल जाएगा आपको लाइन टू लाइन। ठीक है, आइए तो आगे देखते हैं। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, कि एसिडिक और बेसिक मीडिया में कुछ सब्सटेंस है जिसका जो खुशबू है वो चेंज हो जाता है। तो और इनको क्या बोलते हैं, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। ऑलिफैक्टरी मतलब वही खुशबू से रिलेटेड है, यानी हम खुशबू सूंघ के पता कर सकते हैं। इंडिकेटर मतलब कोई भी चीज़ हमें इंडिकेट करता है। ठीक है ना, इंडिकेटर क्या हो गया, इंडिकेट करना, यानी कोई भी चीज़ बताना वो क्या शो कर रहा है। तो कलर चेंज के थ्रू यहाँ शो कर रहा है, और बाकी ये खुशबू वाले ऑर्डर के थ्रू बता देता है कि एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर हुआ। तो कह रहा है कि इसके जो कुछ इंडिकेटर है देखते हैं। देखो लिखा हुआ लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। तो कह रहा है इनके कुछ इंडिकेटर को ट्राई करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या। फिर से एक एक्टिविटी है, ऑलिफैक्टरी की एक्टिविटी। टेक सम फाइन चॉप्ड अनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लॉथ। कह रहा है कुछ अनियन के चॉप लेने हैं, मतलब कोई प्याज के कुछ गोल गोल किए हुए टुकड़े लेने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, एक प्लास्टिक बैग लेना है विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, कि उसके अंदर थोड़े बहुत साफ साफ कपड़े के टुकड़े होने चाहिए। ठीक है, बैग के जैसे झिल्ली है या पॉलीथीन है जो भी आप कह लीजिए, उसके अंदर प्याज डाल दिया और उसके अंदर क्या करना, थोड़े थोड़े साफ कपड़े डाल देने हैं। ठीक, फिर देखिए क्या कह रहा है, टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। तो कह रहा है कि इसको फिर बांध दीजिए उस बैग को, यानी उस प्लास्टिक बैग को या पॉलीथीन को, फिर उसको रात भर, लीव ओवरनाइट यानी रात भर, ओवरनाइट रात भर, लीव छोड़ देना है फ्रिज के अंदर। ठीक है, द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिक। तो कह रहा है अब इसको हम, जो क्लॉथ है ना उसके अंदर था छोटे छोटे टुकड़े, जैसे बैग लिया, बैग के अंदर हमारा प्याज हो गया, अब उसके अंदर हमने छोटे छोटे कपड़े भी डाल दिए। ठीक है, ये प्याज हो गया और एक कपड़े के टुकड़े डाल दिए, इसको हमने टाई कर दिया, बांध दिया। अब इसको हमने रख दिया फ्रिज के अंदर। तो कह रहा है अब रात भर छोड़ने के बाद ये जो कपड़े हैं ना, अब ये कपड़े टेस्ट के लिए तैयार है, अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं टेस्ट के लिए। तो कह रहा है टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। तो कह रहे हैं इनमें से 2 लेना है, उसके बाद उनका ऑर्डर पता करना है। ठीक है, कुछ अलग ही ऑर्डर होगा। फिर क्या कह रहा है, कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस, फिर एक साफ सरफेस पे यानी एक सतह पे रखना है। एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl, और उसके ऊपर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना है। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑन वन स्ट्रिप एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऑन द अदर। कि हमने 2 लेना है ना, ये 2 ले लिया हमने, ले बा 2 स्ट्रिप ले लिया। अब एक के ऊपर डालना है HCl, क्या डालना है HCl, और दूसरा जो स्ट्रिप है उसके ऊपर क्या डालना है NaOH सॉल्यूशन डालना है। क्लियर हुआ। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंट। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सपेरिमेंट को। फिर कह रहा है रेंज बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। तो कह रहा है उसके बाद दोनों कपड़ों को आप क्या कर दीजिए, साफ कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर उसकी जो ऑर्डर है यानी उसकी खुशबू है उसको फिर से सूंघ के देखिए क्या है। फिर उसके बाद कह रहा है नोट योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को देखिए कि क्या क्या आपको रिजल्ट मिला, कैसा कैसा कब कब सूंघने को मिला। नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला इसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। तो फिर उसके बाद कह रहा है ये जो भी 2 हमने लिया ना, वनीला और ये क्लोव, तो इनके ऑर्डर को चेक करना है। फिर क्या करना है देखिए, एक तो प्याज वाला टेस्ट हो गया, अब ये जो दूसरा हम ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट इसमें करना है। टेक सम डाइल्यूट HCl इन 1 टेस्ट ट्यूब, और एक टेस्ट ट्यूब, अब क्या करना है, मैं टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट पता है ना, जो बताया था आपको चीनी और सिरका, कि जिसमें हमारा सॉल्वेंट ज़्यादा हो और सॉल्यूट कम हो तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप शरबत याद रख सकते हैं, सॉल्यूट हो गया चीनी, पानी हो गया सॉल्वेंट। तो चीनी कम पानी ज़्यादा,
तो वैसे HCl के केस में HCl कम पानी ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है HCl का, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, NaOH का सॉल्यूशन लेना है। तो आपको बता दूं HCl एसिड है, NaOH बेस है, यानी एक में एसिड लेना है और एक में बेस लेना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वनीला एसेंस, और ये वनीला एसेंस एक में डालना है, ठीक है। दोनों में क्या करना है, कुछ ड्रॉप वनीला एसेंस डालना है। उसके बाद शेक वेल, उसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब को पकड़ के ढंग से हिला देना है, ठीक। उसके बाद कह रहा है चेक द ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड चेंज इन ऑर्डर इफ़ एनी। तो कह रहा है अगर फिर से HCl डालने के बाद अगर कोई भी उसके ऑर्डर में यानी उसके खुशबू में चेंज आया तो उसको फिर से रिकॉर्ड करना है। क्लियर हुआ। फिर क्या कह रहा है, सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल विद डाइल्यूट HCl, और उसके बाद डाइल्यूट NaOH एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो यानी फिर दूसरे बारी में क्या करना, देखिए पहले हमने क्या किया, तो देखिए पहले हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब लिया, एक में तो HCl डाल दिया और एक में NaOH डाल दिया। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या कर दिया, सब में ये जो वनीला एसेंस डाल दिया डाइल्यूट फॉर्म में। फिर इसका खुशबू हमने चेक किया, क्या आया, इसका क्या आया और इसका क्या आया। क्लियर हुआ। फिर दूसरे बारी में क्या किया, दूसरे बारी में फिर से हमने ये ले लिया HCl NaOH। फिर उसके बाद अब हमने इसमें क्या डाला, क्लोव ऑयल डाला। क्लियर हुआ। तो ये था एक्सपेरिमेंट, और पहले क्या हुआ और बाद में क्या आया खुशबू, उसको हमें रिकॉर्ड करना है अगर कुछ आया है तो। फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज वनीला अनियन क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो खुशबू को तो खैर हम शब्दों में लिख नहीं सकते कैसा खुशबू आएगा, तो आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ पाएंगे। उसके बाद इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर आपको पता करना है कि एसिडिक है या बेसिक है, तो आप क्या करेंगे, उसमें इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर वनीला मिला देंगे तो एसिड की खुशबू ऐसा ही आएगा, फिर क्लोव ऑयल मिलाएंगे तो वैसा आएगा, और वो जो कपड़े हमने देखा था वो कपड़े के हिसाब से वैसा ही खुशबू आएगा। तो उस समय पता चल जाएगा कि सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है। क्लियर हुआ।